दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कुफ़ार ने फरेब से कूफा बुलाया और फिर निहायत बेरहमी के साथ शहादत दे दी गई। उनके साथ उनके घर वालों, औलाद और असहाब को भी शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को कैद कर लिया गया और नबी पाक की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। यजीदी लश्कर के बदबख्त फौजियों ने अहले बैत के पाक दामन ख़वातीनों के सिरों से दुपट्टे छीन लिए और उनके पाँव में बेड़ियां डालकर उन्हें कैद करके खींचकर ले जाया गया। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद जब उनकी औरतों को कैद बनाया गया तो यजीद की फौज खुशी मनाते हुए नाचते गिरते जा रही थी और उनके पीछे अहले बैत की बेपनाह इज्जत वाली औरतें कैदी बनकर चली जा रही थी। यजीद की फौज ने तमाम शोहदा के कटा हुआ सर मुबारक नेज़े पर उठाया हुआ था, जबकि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के जिस्म मुबारक बगैर सिरों के ज़मीन पर पड़े हुए थे। हर तरफ लाशों का मंजर था। रिवायत में आता है करबला का ये मंजर 3 दिन तक ऐसे ही बरकरार रहा। ना तो कफन मिल सका, ना दफन का इंतज़ाम। 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आसपास के लोगों ने देखा कि यजीदी फौज की पाबंदी अब कम हो गई है तो कुछ लोग नहरे फरात से पानी भरने आए। बनी असद कबीले के कुछ औरतें जब नहरे फरात पर पानी भरने गई तो उन्होंने देखा कि मैदान करबला में हर तरफ बिखरी हुई लाशें पड़ी हुई हैं। कहीं किसी के हाथ पड़ा है, कहीं किसी का पाँव, कहीं से जिस्म के टुकड़े मिले तो कहीं पूरा जिस्म लहू में लथपथ। ए मंजर देखते ही वो औरतें भागकर अपने मर्दों के पास गई और रोना शुरू कर दिया। कहने लगी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं, शायद यजीद ने उन्हें शहीद कर दिया है, इन्हें दफन करो। लेकिन उनके मर्द घबरा गए। कहने लगे, तुम पागल हो गई हो। यजीद ने अगर उन्हें कत्ल किया है तो अगर हमने इन्हें दफन किया तो कहीं वो भी हमें मार ना दे। मगर वो औरतें गुस्से में कहने लगी, तुम लोग कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हो और उनकी औलाद के साथ ये रवैया। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि मैं तुमसे अपने करीबियों से मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं मांगता। उनकी बातों ने कुछ मर्दों के ज़मीर को झंझोड़ा। चंद मर्द उन औरतों के साथ चल दिए। जब वो मैदान करबला में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लाशों का बुरा हाल था। किसी का सर नहीं, किसी का जिस्म काट चुका था। वो सोचने लगे कि इन्हें कैसे दफन किया जाए। फिर उन्होंने फैसला किया कि एक बड़ी सी कब्र बनाई जाए और तमाम शोहदा को उसमें दफन किया जाए। कब्र खोद ही रहे थे कि अचानक एक घुड़सवार उनके पास आए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? वो जवाब देने लगा, मैं हूँ ज़ैनुल आबिदीन, नवासाए रसूल, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा। ये वही ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु अन्हु थे जो उस वक्त बीमार थे, इसीलिए जंग में शामिल नहीं हो सके थे। बाद में उन्हें भी कैद करके शाम ले जाया गया था। बहुत से तारीखदान इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि क्या उस वक्त ज़ैनुल आबिदीन वापस करबला आए थे या नहीं, मगर रिवायत यह है कि उन्होंने ज़मीन पर एक चादर बिछाई और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म का अज़ा मुबारक एक एक करके जमा करने लगे। कहीं से हाथ मिला,
कहीं से जिस्म का हिस्सा सबको इकट्ठा करके एक जगह रख दिया। जब उन्होंने कब्र खोदना शुरू की तो देखा कि वहाँ पहले से ही एक कब्र मौजूद थी। उसमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया गया। उनके साथ हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम और हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम को भी दफन कर दिया गया। दूसरी तरफ जो बड़ी कब्र खोदी गई थी उनमें तमाम शोहदाए करबला को दफन किया गया। इस मकाम को गंजे शहीदा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब तमाम शोहदा को दफन कर दिया गया तो किसी ने कहा अभी एक बुजुर्ग सहाबी की जिस्म मुबारक बाकी है। हजरत इमाम सज्जाद रदियल्लाहु अन्हु रोकर फरमाने लगे, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफादार सहाबी हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर है। उन्हें दफन किया गया एक ऐसे मकाम पर कि जब भी कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक आए तो उन्हें सलाम अर्ज करे। फिर किसी ने कहा कि अभी भी एक जिस्म मुबारक बाकी है। जब लोगों ने नहरे फुरात के पास गए तो देखा हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु का एक बाजू पड़ा है। थोड़ा आगे गए तो देखा दूसरा बाजू। फिर उनका जिस्म मुबारक मिला जहां वो जंग करते हुए शहीद हुए थे। उनके लिए अलग से कब्र बनाई गई। आज भी करबला में हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की मज़ार मुबारक आमने सामने मौजूद है। अब बात आती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक की। रिवायत में है कि उनके सर मुबारक यजीद के पास भेजा गया था। तारीख में इस पर मुख्तलिफ रिवायतें हैं, लेकिन ज़्यादातर मशहूर यही है कि बाद में उनका सर मुबारक हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के करीब दफन किया गया था। आखिर में दोस्तों, ये कहना ज़रूरी है कि चाहे रिवायत में इख्तलाफ हो, लेकिन एक बात पर सब इत्तेफाक करते हैं कि करबला के तमाम शोहदा को दफन करने वाले बनी असद कबीले के लोग ही थे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अहले बैत से सच्ची मोहब्बत नसीब हो और जिस दीन के लिए उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।